हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य को भेदन करने के लिए दोस्तों तत्पर रहेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। राज्य हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती 2020 के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हर पहलू पर चर्चा। रिट का क्या हुआ, एक्स मेन का क्या हुआ, हर सवाल का जवाब है वो इस वीडियो में दिया जाएगा बाय राज एजुकेशन। तो दोस्तों बिना समय गवाए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती 2020 वीडियो का विवरण मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में हम किन टॉपिक्स पर है वो चर्चा करने वाले हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो ही इस वीडियो को देखें। सबसे पहला है भर्ती की सामान्य जानकारी, कट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे, भूतपूर्व सैनिकों का क्या हुआ, इनको शामिल किया गया या नहीं किया गया, इसके संबंध में दोस्तों बताऊँगा मैं। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए कोर्ट में लगी रीट का क्या हुआ, जो रीट लगी थी कोर्ट में उसका क्या हुआ, इनका मतलब क्या है, इनका फेल होने का। आपने जो हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती में कल जो मार्कशीट जारी हुई है उसमें जो रिजल्ट आ रहा है उसमें फेल है, इसका क्या मतलब है। पास बट नॉट क्वालिफाइड फॉर जॉब टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, पास एंड क्वालिफाइड फॉर जॉब टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो इन सब पर ये आज के हमारे बिंदु रहेंगे जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ड्राइवर की पोस्ट थी और इसकी कुल संख्या थी 72। योग्यता 12वीं पास थी जिसमें हेवी लाइसेंस 3 साल का अनुभव के साथ में मांगा गया था। अगर जिनके पास में हेवी लाइसेंस नहीं है वो इस भर्ती में अपात्र हैं और 3 साल का अनुभव नहीं है वो भी इसके लिए अपात्र हैं। उम्र थी 18 से 40 साल और 6/6 आपकी दृष्टि होनी चाहिए। लिखित परीक्षा की तिथि 23 जनवरी 2021 थी, मतलब कि लिखित परीक्षा 23 जनवरी को हुई थी। मॉडल आंसर की है इसकी 24 जनवरी को ही अगले ही दिन आ चुकी थी और जो कट ऑफ मार्क्स है वो दोस्तों इसके 3 दिन बाद मतलब 27 जनवरी 2021 को जारी किए गए थे। कट ऑफ मार्क्स इस प्रकार से हैं, जनरल के 68 है, जनरल वुमेन के 46 है, एससी के 70 है, एससी वुमेन के 56 है, एसटी के 69 है, ओबीसी के 76 है, ओबीसी वुमेन के 48 है, एमबीसी के 72 है, ईडब्ल्यूएस के 76 है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ये आपका प्री एग्जाम है एक तरह से और इसमें रिटन एग्जाम में इसमें इसके द्वारा क्या है 10 गुना अभ्यर्थियों की छंटनी करना था। तो इसलिए प्रत्येक प्रवर्ग में जितनी सीटें थी उसी प्रवर्ग के अनुसार जो ये रिजल्ट निकला है, इसीलिए ये अपवाद स्वरूप जनरल की मेरिट कम जाना और बाकी प्रवर्ग की मेरिट है वो अधिक जाना ये रहा है। लेकिन अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, उसमें आरक्षित वर्ग है उनको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आगे बात करें तो आगे है रिटन एग्जाम मार्कशीट या मार्क्स। तो दोस्तों मैं आप सबसे पहले बता दूं कि रिटन एग्जाम में जो मार्कशीट थी या मार्क्स थे वो किस प्रकार से हैं। मिनिमम मार्क्स फॉर एग्जाम क्लियर, अब आपको परीक्षा पास करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए थे। अब पास मार्क्स क्या होता है, जैसे मैं बताऊं कि आपके लिए जो एक होता है कि यहाँ से आप पास होंगे, इससे अगर आपके नंबर कम प्राप्त हुए तो दोस्तों आप फेल समझे जाएंगे, और इससे अगर ज़्यादा है और आप मेरिट के अंदर आ रहे हैं तो ही दोस्तों आपको पास माना जाएगा। इसके संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। एससी एसटी के लिए कम से कम 40 नंबर लाने कंपलसरी थे, 40 से जिसके नंबर कम थे वो ऑलरेडी फेल माना गया है। ऑल अदर कैटेगरीज सभी के लिए 45 मार्क्स है वो कंपलसरी थे। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए इससे कम अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी इस भर्ती में असफल या अनुत्तीर्ण माने गए हैं। नोट, न्यूनतम अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास तो हो गए हैं, लेकिन इन सभी पास अभ्यर्थियों में से जिनके वर्गवार नंबर ज़्यादा आ रहे थे उन्हें ही जॉब टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आमंत्रित या योग्य घोषित किया गया है। तो दोस्तों केवल पास होना ही आवश्यक नहीं है, आपको मेरिट में आने के लिए अच्छे अंक भी प्राप्त करने थे। अब है रिजल्ट को लेकर कोर्ट में लगी रीट है उसका क्या हुआ। रिजल्ट को लेकर कोर्ट में लगी रीट का क्या हुआ। रिजल्ट या पेपर की आंसर की पर ऑब्जेक्शन को लेकर हाईकोर्ट में जो भी रीट लगी थी रिजल्ट या पेपर के आंसर की को लेकर, उन सभी का हाईकोर्ट में निस्तारण कर दिया गया है या उनको खारिज कर दिया गया है। अब रीट को लेकर कोई प्रकरण है वो पेंडिंग नहीं है, चाहे हैवी लाइट लाइसेंस हो या रिजल्ट या प्रश्नों के गलत उत्तरों को लेकर हो। सभी प्रकरणों को एक तरफा मानते हुए उन सभी का निस्तारण कर दिया गया है और सभी को एक तरह से खारिज किया गया है। मतलब सभी जो रीट थी उनको मतलब गलत तरीके से मानते हुए या उनको मतलब बिना किसी विवाद के एक तरफा निर्णय देते हुए उन सब का निस्तारण कर दिया गया है या उनको खारिज कर दिया गया है। अब कोई भी प्रकरण है वो कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, मतलब कि जो कोर्ट ने किया है वो सब कुछ सही है ऐसा उनका मानना है। रिजल्ट मार्क्स चेक करने पर दिखाई देने वाली स्थिति है वो क्या रहने वाली है, इसके संबंध में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला, रिजल्ट में अगर कोई किसी अभ्यर्थी को फेल दिखाई दे रहा है, फेल इसका मतलब यही है कि आपने पास होने के लिए जो न्यूनतम मार्क्स भी प्राप्त नहीं किए और आप इस भर्ती प्रक्रिया से पूर्णतः बाहर हो गए हैं। मतलब आपने जो 40 और 45 नंबर जो मिनिमम मार्क्स थे वो भी आपने प्राप्त नहीं किए, इसलिए आप फेल माने जा रहे हैं।
अब 2 नंबर है पास बट नॉट क्वालिफाई फॉर जॉब टेस्ट एंड इंटरव्यू। इसका मतलब आपने इस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन जो इस भर्ती में कट ऑफ मार्क्स रहे हैं उनसे आपके नंबर कम होने के कारण आप आगे की प्रक्रिया के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं और अभी भी आप इस भर्ती प्रक्रिया में बने हुए हो, अभी आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं हो। मतलब कि जो 720 स्टूडेंट्स को 10 गुना में पास किया गया है, अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई अगर प्रेजेंट नहीं रहता है, उनको लगता है कि केवल 20 या 30% ही लोग वो प्रेजेंट हुए हैं, तो वो आपको भी इसमें शामिल करके आपका भी जॉब टेस्ट इंटरव्यू लिया जा सकता है। ऐसी कंडीशन बन सकती है, ये मतलब ऐसा हो सकता है, इसलिए आप इस प्रक्रिया में अभी भी बने हुए हो, पूरी तरह से बाहर नहीं हुए हो। अब बात करते हैं पास एंड क्वालिफाइड फॉर जॉब टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। इसका आप समझ भी होंगे, इन जो नाम ये आ रहा, जिस भी अभ्यर्थी के सामने ये नाम आ रहा है उन सभी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। इसका मतलब ये है कि आप इस भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा पास करने के बाद जॉब टेस्ट और इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित कर दिए गए हो। अब बात करते हैं कि एक्स सर्विसमैन रिजल्ट का है वो क्या हुआ। एक्स सर्विसमैन रिजल्ट का क्या हुआ, इस भर्ती में नोटिफिकेशन में भी ये लिखा हुआ था कि इनके लिए आरक्षित सीटों के लिए जो अभ्यर्थी चयनित होगा उसे उसके द्वारा फॉर्म में भरे गए वर्ग में समायोजित किया जाएगा, मतलब उसमें शामिल किया जाएगा। अलग से कोई इनके लिए स्थान आरक्षित नहीं होगा, जिस वर्ग से संबंधित है उसी में शामिल करना होगा। अर्थात किसी भी वर्ग में माना कि ओबीसी की 9 सीट है, किसी भी वर्ग में माना कि ओबीसी में माना कि 9 सीट है, तो इन्हीं 9 सीटों में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद होंगे। मतलब जो ओबीसी के भूतपूर्व सैनिक है उनको इन्हीं 9 सीटों में से कोई सीट एक मिलने वाली है। अब अगर इन 9 सीटों पर 10 गुना यानी 90 जो अभ्यर्थी कट ऑफ मार्क्स में जो कट ऑफ मार्क्स आपके क्षेत्र रहे से पास हुए हैं, क्योंकि 9 सीट हैं, 9 सीट का 10 गुना यानी 90 अभ्यर्थियों को पास करना था और कट ऑफ मार्क्स क्षेत्र रही है, तो क्षेत्र से पास हुए, उनमें अगर पहले से कोई भूतपूर्व सैनिक क्षेत्र से अधिक अंक प्राप्त कर पास हो गया है तो वो भी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित सीट का अभ्यर्थी माना जाएगा, न कि केवल ओबीसी का। पहले क्या होता है, फाइनल मेरिट में क्या होता है, अगर आपकी कट ऑफ है और आप जनरल कट ऑफ से ज़्यादा अंक लेकर आते हैं कोई भूतपूर्व सैनिक, तो वो भूतपूर्व सैनिक की सीट नहीं लेता, वो जनरल सीट लेता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है। अगर ओबीसी में कोई भूतपूर्व सैनिक है, वो क्षेत्र से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, तो वो ओबीसी का न मानकर उसको ओबीसी भूतपूर्व का माना गया है, केवल ओबीसी का नहीं, ओबीसी भूतपूर्व का माना गया है। तो इस प्रकार से अलग से भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई मेरिट नहीं बनी है। उनमें अगर पहले से कोई भूतपूर्व सैनिक क्षेत्र से अधिक अंक प्राप्त कर पास हो गया है तो वो भी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित सीट का अभ्यर्थी माना जाएगा, क्योंकि उस अभ्यर्थी ने फॉर्म भरने के इसमें भूतपूर्व सैनिक का वर्ग भरा था और विज्ञापन में लिख रखा था कि आपको जो आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल मिलने वाला है, मतलब जिस वर्ग से आप संबंध रखते हैं उसी वर्ग में आपको पास होने पर या चयनित होने पर समायोजित किया जाएगा, अलग से कोई भी पद नहीं होंगे। इसलिए अलग से किसी भी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक या अन्य वर्गों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए, अगर आप इस भर्ती में पास हो गए हो तो आपको बहुत बहुत बधाई बाद में देंगे। ध्यान से सुना, अगर आप इस भर्ती में पास हो गए हो तो आपको बहुत बहुत बधाई बाद में देंगे, क्योंकि अभी आप 10 गुना में पास हुए हो और फिर भी आप बधाई के पात्र हो, क्योंकि आपने अच्छा प्रयास कर इस भर्ती में के लिखित परीक्षा को पास कर जॉब टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हो। इसलिए आप सभी को हार्दिक बधाई जो इस भर्ती प्रक्रिया में पास हुए हैं। जो इस भर्ती प्रक्रिया में पास नहीं हुए हैं उनके लिए यही है कि आप अभी तक फेल नहीं हुए हो, केवल आपके पास जीतने का जितने मौके थे, मतलब जितना आपके पास में अवसर थे, उनमें से एक मौका आपके हाथ से निकल गया है। अभी भी आपके सामने कई अवसर आएंगे जिसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर अपने आप को साबित कर सकते हो और पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजा सकते हो। परीक्षा पास कर अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हो अगर आप आगे तैयारी अच्छी करते हैं तो। आगे बात करें, क्योंकि फेल वो होता है जो हथियार डाल देता है, लेकिन आपने अभी तक हथियार तो डाले नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपकी विजय का डंका आप अभी भी बजा सकते हो, अभी भी आप है वो डीजे बजा सकते हो। ध्यान रहे, सकारात्मक रहें, जागरूक बने और लगातार अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध तरीके से तैयारी करते रहें। हो सकता है कि सफलता आपके अगले ही कदम का इंतजार कर रही हो। एक सच्चा, जागरूक और समझदार नागरिक बनना भी जीवन की महत्वपूर्ण सफलता होती है, तो आप इसे भी ध्यान में रखें। जो हमारे दोस्त पास हुए हैं वो भी हमारे ही भाई हैं, उनके सामने भी 10 गुना होने के कारण अभी बहुत बड़ी परीक्षा उनके सामने, जो कि जॉब टेस्ट और इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू को लेकर है। ड्राइविंग टेस्ट है, जॉब टेस्ट है, जिसमें व्हीकल पार्ट से संबंधित, रोड साइड मरम्मत से संबंधित होंगे और पर्सनल इंटरव्यू है। 3 इसमें एग्जाम होंगे, तो तीनों को लेकर इनके सामने भी बहुत बड़ी परीक्षा उनके सामने अभी भी बाकी है। उन्हें भी अभी बहुत अच्छा करना पड़ेगा अगर वो इस भर्ती में फाइनल रूप से चयनित होना चाहते हो तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपके सामने बेसिक जानकारी वो आपको बताने की कोशिश की है और ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसके अलावा किसी भी प्रकार का और भी कोई आपके सामने कोई संशय हो और आपको लगता है
कि इसके संबंध में मुझे जानकारी चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट्स का आपको रिप्लाई दूंगा और आप ज़रूर अपनी जो शंकाएं हैं उनको दूर कर पाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप कमेंट्स में लिखिए, अगर आपके सामने कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मैं ज़रूर उसका कमेंट करके आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने प्रत्येक पॉइंट पर इसमें आपको जानकारी देने की कोशिश की है। और दोस्तों जो अभ्यर्थी पास हो गए हैं उनके लिए अब आगे क्या करना है, उनके लिए आगे के लिए मार्गदर्शन क्या हो सकता है, इसके संबंध में जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप घर पर बैठकर भी अभी लॉकडाउन में अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम का जो एक्सपेक्टेड है वो कब तक हो सकता है आपका ड्राइविंग टेस्ट, इसके संबंध में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और अपनी अच्छी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से कीजिए। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध तरीके से, मतलब पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपने लक्ष्य में जुड़ जाइए। अभी भी आपकी सफलता है वो आपका इंतजार कर रही है, हो सकता है आपका अगला कदम ही है वो आपकी सफलता हो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।